नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया की आवाज में। मैं हूं आपके साथ अजीत। बिजली संकट को लेकर हर सरकार की अपनी अपनी दलीलें हैं। केंद्र सरकार जहां राज्यों पर बिजली का इस्तेमाल सही तरीके से न करने, इसके वितरण में गड़बड़ी करने और बेहतर तंत्र विकसित न करने का आरोप लगाती हैं, तो राज्य हमेशा ये रोना रोते रहते हैं कि उन्हें पर्याप्त बिजली मिल नहीं रही। ये लड़ाई पुरानी है जो हमेशा ही चलती रहती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वाकई बिजली के संकट की जिम्मेदारी है किसकी? एक तरफ आम लोगों को बिजली मिलती नहीं, जो मिलती है तो उसकी दरें लगातार बढ़ रही हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग इसकी चोरी कर रहे हैं। तो कई बड़े बड़े सरकारी संस्थानों का बिलों का भुगतान न करना भी एक बड़ी वजह है। अगर बिजली उत्पादन बढ़ाने में देरी का कारण विभाग की खस्ताहाली है, उसका घाटे में चलना है, तो इस एक बड़ी परेशानी की बड़ी वजह खुद विभाग की कार्यप्रणाली और हमारे राजनीतिक सिस्टम की गड़बड़ी है, जिसे दुरुस्त करने की हल्की सी कवायद भी हुई है और इसका असर भी आपको बताएंगे। और ये भी कि आम लोगों की जिम्मेदारी भी इसमें कुछ कम नहीं है। इंडिया की आवाज में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर बिजली संकट की परेशानी की एक बड़ी वजह को हम हमेशा नजरअंदाज क्यों करते हैं। उत्तर भारत में बिजली एक बड़ी समस्या के तौर पर सामने आई है। खासकर दिल्ली में और यूपी का हाल सबसे बुरा है। यूपी में जहां एक और कई वीआईपी इलाकों को 24 घंटे बिजली मिल रही है, तो वहीं कई इलाके ऐसे हैं जहां 5 से 6 घंटे की बिजली को भी लोग तरस रहे हैं। सरकार से सवाल करने पर वो बिजली विभाग के घाटे और बिजली के कम उत्पादन की दलीलें देती हैं। लेकिन क्या हकीकत सिर्फ इतनी भर है? देखिए रिपोर्ट। भीषण गर्मी में बिजली की किल्लत से हाहाकार मचा हुआ है। सवाल उठते हैं कि आखिर क्यों? उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखें तो यहाँ पहली नजर में पावर कॉर्पोरेशन का घाटा, बिजली उत्पादन में कमी, केंद्र से पर्याप्त बिजली न मिलने जैसी तमाम दलीलें अब तक सुनी जाती रही हैं। लेकिन दरअसल हकीकत सिर्फ इतनी नहीं है। यह हकीकत का एक छोटा सा हिस्सा भर है, जिसके पीछे है बिजली चोरी, मुफ्त के बिजली इस्तेमाल और बकायदारी की एक लंबी कहानी, जिसके पीछे कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है। जरा कुछ तस्वीरों पर गौर कीजिए। इटावा वीआईपी क्षेत्र इटावा में 24 घंटे बिजली मिलती है, लेकिन इसके मुकाबले यहाँ बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या सिर्फ 1/4 है, यानी लगभग 72% लोग बिजली का मुफ्त इस्तेमाल करते हैं। ये खबरें आने के बाद जब बिजली विभाग ने सख्ती की तो महज 10 दिन में 12,000 उपभोक्ता बने, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आजमगढ़ मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में 24 घंटे बिजली रहने की खबरें आती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ की ज्यादातर बिजली चोरी हो रही है। लगभग 40 से 60% बिजली लोग मुफ्त में जला रहे हैं। फिरोजाबाद यहाँ की आबादी कुल 18 लाख से ज्यादा की है, लेकिन बिजली कनेक्शन सिर्फ 1,75,000 है। 2011 की जनगणना के मुताबिक जिले में 4,88,000 मकान हैं, यानी लगभग आधे से ज्यादा लोग बिजली का इस्तेमाल या तो मुफ्त कर रहे हैं या फिर ज्यादा खपत कर रहे हैं। कन्नौज ये भी वीवीआईपी जिलों में आता है। यहाँ 40 से 45% मामले बिजली चोरी के हैं, जिनका पैसा बिजली विभाग को नहीं मिलता। बिजली विभाग ने 76,000 कनेक्शन दिए हैं, जिनमें 45,000 कनेक्शन का ही पैसा बिजली विभाग को मिल पाता है। ये तो तस्वीर बिजली की बकायदारी और बिजली चोरी की है। अब जरा सरकारी संस्थाओं का रवैया बिजली के बिल को लेकर क्या है, इसकी तस्वीर भी देखिए। इसका हिसाब कुछ यूँ है। दारुल शफा पर 1,45,00,000, इंदिरा भवन पर 2,69,00,000, जवाहर भवन पर 1,96,00,000, ऐशबाग लखनऊ स्थित नगर अभियंता जल संस्थान पर 96 करोड़ रुपए, बहुखंडी के मंत्री आवास पर 1,50,00,000 रुपए, सरकारी गेस्ट हाउसेस पर 4 करोड़ का बकाया है। यानी एक ओर जहां सूबे को मिलने वाली बिजली की बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर बड़े बकायेदारों से वसूली करने में बिजली विभाग का कोई सिस्टम काम नहीं आ रहा है। हालात सिर्फ यूपी के ही ऐसे नहीं है, बल्कि दिल्ली की हालत भी इससे अलग नहीं है। दिल्ली में बिजली के निजीकरण के बाद से लगभग 3 लाख से ज्यादा बिजली चोरी के केस दर्ज हुए हैं और लगभग 1,800 से ज्यादा लोग बिजली चोरी के आरोपी में जेल जा चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जहां बिजली चोरी 70 से 86% तक होती है। इनमें सबसे आगे सीलमपुर की जनता कॉलोनी है, जहां 86%, वेलकम में 81%, शास्त्री पार्क में 84%, शीश महल में 80%, मोहल्ला कब्रिस्तान में 78% और गाजीपुर में 83% है।
यूपी और दिल्ली में कॉमन बात यह है कि बिजली चोरी पर नकेल कसने की बजाय संबंधित सरकारी एजेंसियां बिजली के दाम बढ़ाने को ज्यादा मुफीद समझती हैं और यही वजह है कि यूपी में बिजली के दाम सरचार्ज के तौर पर बढ़ाए जा रहे हैं तो दिल्ली में निजीकरण के बाद बिजली के दाम में बेतहाशा वृद्धि हुई है। यानी मुसीबत पैदा कोई और कर रहा है और खामियाजा कोई और भुगत रहा है। ऊपर से अवैध तरीके से बिजली का खर्च बिजली का संकट भी पैदा कर रहा है। अब सवाल ये कि क्या ये जरूरी नहीं कि बिलिंग और वितरण के लिए मजबूत सिस्टम विकसित किया जाए? क्या राजनीतिक दखल के चलते बिजली चोरी के मामले बढ़ते हैं? क्या बिजली की कमी के लिए खुद बिजली संचालित करने वाला तंत्र जिम्मेदार है? क्या बिजली चोरी के चलते बिजली संकट पैदा होता है? क्या बड़े बकायेदारों पर शिकंजा कसने में बिजली विभाग नाकाम है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस रिपोर्ट में जो इतने सारे सवाल हमने अंत में उठाए हैं, इन सवालों पर आप अपने जवाब, अपनी राय हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, तमाम दर्शकों के साथ बांट सकते हैं। आप फोन उठाइए और इन नंबरों पर कॉल कीजिए। नंबर है 0120225111063 और 1800180155। इन दो नंबरों पर कॉल कर आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और बन सकते हैं इंडिया की आवाज। आप इस समस्या पर, आप इस का समाधान किस तरीके से रखना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या है आपकी राय, ये आप हमारे साथ और तमाम दर्शकों के साथ बांट सकते हैं। तो ये सवाल हैं और जो आप देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं कि कितने सरकारी संस्थान या सार्वजनिक संस्थान इस तरह के हैं जिन पर बकाये की राशि किस तरह से है, लगातार ये राशि बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ बिजली विभाग घाटे का रोना रोता है और इसके कारण उसके सिस्टम में कई चीजें नहीं आ पाती, आधुनिकीकरण नहीं हो पाता, उत्पादन जितना होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है और लगातार कंपनी घाटे में दिखाई देती है। इसके पीछे वजह क्या है? और कुछ लोग जो बिजली का बिल चुकाते हैं, आम जनता में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो बिजली का बिल चुकाते हैं लेकिन उन्हें इसी कारण से बढ़ी हुई दरें देनी पड़ती हैं। कानपुर से हमारे साथ सबरजीत हमारे साथ कानपुर से जुड़े हैं पहले दर्शक। बहुत बहुत स्वागत है आपका सबरजीत, आप अपनी बात रख सकते हैं आप। जी, मैं सर्वजीत सिंह बोल रहा हूँ पुखराया कानपुर देहात से। मेरा ये कहना है कि जो राजनीतिक दल हैं उनमें इच्छा शक्ति की कमी है, नए नए प्लांट शुरू नहीं हो पाते। अभी हमारे यहाँ कानपुर देहात में पुखराया से करीब है अनपरा का ये जो है प्रोजेक्ट लगना था, तो इसको 1 साल से ज्यादा हो गया, MOU साइन हुआ है, अभी तक वहाँ पर एक भी काम नहीं शुरू हुआ। और जब तक नए नए प्लांट शुरू नहीं होते हैं, बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ता, इस समस्या का हल तो होना ही नहीं है। और जहाँ तक बिजली चोरी की आप बात अभी कर रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन ये जो प्लांट है, इसके अलावा ये जो बिजली चोरी है तो प्रायोरिटीज बदल जाती है, राजनीतिक दलों के क्षेत्र बदल जाते हैं, सबकी टेंडेंसी एक ही सी रहती है। शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ चंदन अगले दर्शक, क्या कहना चाहते हैं चंदन आप? हाँ, हेलो जी, बताइए। हाँ, मैं चंदन कुमार बोल रहा हूँ। देखिए, मेरी राय यही है कि जिस तरह बिजली चोरी होती है, जैसे मैंने अभी सुना एक आपके वेबसाइट पर जी, तो जिस तरह देखिए एक हेलो जी, आपकी बात हम सुन रहे हैं, तमाम लोग सुन रहे हैं, आप टीवी का वॉल्यूम कम रखें और जल्दी से अपनी बात कह दें। हाँ, मैं जल्दी से ही बोल रहा हूँ। देखिए, मैं एक बात मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, जिस तरह से बिजली चोरी हो रही है, 10 साल में हमारे क्षेत्र में भी बिजली बहुत चोरी होती है और जब भी मैं बिजली चोरी होती है तो हम लोग शिकायत करते हैं कर्मचारियों के ऊपर, और जो हमारी गलती है कि हम उससे नहीं निपट सकते हैं जी। हम जितनी भी चोरी होती है कि हम अलग फीस बना देते हैं, उसके बाद चोरी करते हैं, तो क्या ये हमारी परेशानी नहीं है? इसी तरह हम अब बोलते जाते हैं, पर देखिए इसमें कर्मचारी भी दोष है और नेता भी जितने हैं, 10 साल से कांग्रेस जिस तरह से राज किया है, अब हमारे लिए मोदी आ गए हैं तो अच्छे दिन जरूर आएंगे। जी, शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। सवाल है इसके खिलाफ आवाज कौन उठाए? अगर पड़ोस में आपके बिजली चोरी होती है और आप अगर इसके गवाह बनते हैं तो आपस में मारपीट भी हो सकती है, लोगों के बीच कानून व्यवस्था की समस्या हो सकती है। तो जाहिर तौर पर यह जिम्मेदारी विभाग की है कि वो देखे कि कहां बिजली चोरी हो रही है और किन के यहां कितना बकाया है जिसकी वसूली हो पाए। राजस्थान से हमारे साथ अगले दर्शक हैं तरुण। अरुण हमारे साथ राजस्थान से हैं। जी अरुण, कहिए क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, बिजली जो चोरी होती है उसमें तो आपको उपभोक्ता तो ये बाद में जो बिजली विभाग है ना उसमें पॉकेट भी चलती है जी। ये जो कच्चे दाल की चोरी करते हैं वो कल बोल देते हैं यहाँ से चोरी कर लीजिए, अब मैं आऊंगा आपको फोन कर दूंगा जी। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में ये काम चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए, अपने इलाके की बात रखने के लिए। तो इनका कहना है कि बिजली विभाग के कर्मचारी भी इसमें मिलीभगत उनकी होती है, वो भी बराबर के जिम्मेदार हैं, वो आम लोगों को संरक्षण देते हैं और कहते हैं कि आप
इस तरह का काम कर सकते हैं और उसके एवज में अपनी जेब भी गर्म करते हैं। तो बिजली विभाग में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है वो भी इसके लिए बराबर का जिम्मेदार है। आम लोग भी जिम्मेदार हैं, वैसे लोग जो बिजली की चोरी करते हैं, और वैसे संस्थान तो इसकी जड़ में है जो बकाया का भुगतान नहीं करते। आगरा से हमारे साथ राजेंद्र है अगले दर्शक। क्या कहना चाहते हैं राजेंद्र? सर, हम तो ये कहना चाहते हैं जितने भी ये बड़े बड़े बकायेदार हैं, पहले तो इनसे पूरा पैसा वसूल किया जाए जी, और इसके बाद में जितने भी बिजली के नए नए प्रोजेक्ट चालू किए जाए जिससे जनता को बिजली मिले आराम से। जी, शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो बकायेदारों से वसूली की जानी चाहिए, सख्ती दिखानी चाहिए विभाग को, अपने कर्मचारियों पर भी सख्ती दिखानी चाहिए जो इस तरह की बिजली चोरी को बढ़ावा देते हैं। साथ ही वैसे लोगों को पकड़ा जाना चाहिए। जिस तरह की कवायद अभी सरकार ने की है तो काफी सारे इलाकों में लोगों ने नए कनेक्शन लिए हैं, यानी उनके पास पहले से कनेक्शन नहीं थे और वो लगातार बिजली का लाभ उठा रहे थे, चोरी कर रहे थे बिजली। जब विभाग ने सख्ती की है तब जाकर नए कनेक्शन लिए हैं और इससे राजस्व भी मिला है विभाग को। प्रेम दिल्ली से हमारे साथ अगले दर्शक। क्या कहना चाहते हैं आप प्रेम? हेलो जी, बताइए, आप अपनी बात रखिए। ये रीडिंग लेने वाला आते हैं, यही खुद चोर है, यही देखते हैं। ये हफ्ते में जब भी रीडिंग लेने आते हैं हर किसी 200 रुपए 500 रुपए महीना लेते रहते हैं। इनको पता तार कहाँ लग रहा है। जी बिल्कुल, आप अपने इलाके की बात भी रख सकते हैं। कौन से विभाग में किस तरह का हंगामा हुआ, किस तरह की गड़बड़ी हो रही है, वो रख सकते हैं। तो ये कहना है एक दर्शक का जिसमें वो बिजली विभाग के कर्मचारियों को भी दोषी बता रहे हैं, बराबर की भागीदारी उनकी बता रहे हैं। जो बिजली के लिए मीटर रीडिंग करने के लिए आते हैं उनकी भी मिलीभगत होती है ऐसे लोगों से जो बिजली चोरी करते हैं, ये कहना है, और अपनी जेब गर्म करते हैं। इसके कारण भी बिजली विभाग को घाटा होता है और उस घाटे का असर पड़ता है आम लोगों पर, ईमानदार उपभोक्ताओं पर जो बिजली बिल चुकाते हैं। उन्हें बढ़ी कीमतों पर बिजली मिलती है, बिजली की कमी झेलनी पड़ती है, इसलिए कि विभाग घाटे में चलता है। और विभाग घाटे में इसलिए चलता है क्योंकि कई लोग बिजली चोरी कर रहे हैं और विभाग के लोग भी इसके लिए उतने ही जिम्मेदार हैं। विभाग अगर सख्ती करे, राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाए सरकार, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, निकल सकता है। ये बातें सामने आ रही हैं। आप भी अपनी राय, अपने विचार, अपने सुझाव, अपनी शिकायतें हमारे साथ बांट सकते हैं और बन सकते हैं इंडिया की आवाज। तो बिजली समस्या का जिम्मेदार कौन है, इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। जो रिपोर्ट हमने दिखाई है उसके बारे में, उससे जानकारी आप लेकर समझ सकते हैं कि आखिर आप क्या सोचते हैं इस बारे में। आप अपनी राय हमारे साथ बांट सकते हैं। महाराष्ट्र से हमारे साहब देशमुख हैं इस वक्त हमारे एक दर्शक। क्या कहना चाहते हैं आप? महाराष्ट्र में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में कन्नड़ तहसील है जी। उस कन्नड़ तहसील में छोटे मोटे लघु जो कैनाल होते हैं, ये अपना केटीवेयर होते हैं जी जी, उस केटीवेयर पे कन्नड़ तहसील में करीब 10-15 केटीवेयर है। उस केटीवेयर में 100, 50, 60, 70, 80 कनेक्शन है, लेकिन वहाँ ऑलरेडी 400 कनेक्शन चल रहे हैं, लेकिन कोई किसी को बिल नहीं आता, कोई मीटर नहीं है, कोई मतलब किसी की ये नहीं है जी। उसके ऊपर ये नहीं है। आप बिल्कुल आप शिकायत कर सकते हैं इसकी, विभाग के पास दबाव बना सकते हैं इस बात का कि विभाग इन चीजों को ऐसे ना छोड़े। शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संक्षेप में आप अपनी बात रख सकते हैं, अपनी शिकायत, सुझाव, अपनी राय जाहिर कर सकते हैं, हमारे साथ बांट सकते हैं, तमाम दर्शकों के साथ जुड़ सकते हैं और बन सकते हैं आप इंडिया की आवाज। तो जो सत्ताधारी पार्टी है उसके प्रभाव क्षेत्र वाले इलाकों में और बुरी स्थिति है। वहां 24 घंटे लोग बिजली का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो सही कनेक्शन उन्होंने नहीं लिया हुआ है, यानी बिजली चोरी कर रहे हैं और इसका कहीं न कहीं प्रभाव पड़ता है ऐसे लोगों पर जो ईमानदार उपभोक्ता हैं। उन्हें बढ़ी हुई दरों पर बिजली का भुगतान करना पड़ता है और बिजली नहीं मिलती क्योंकि खस्ताहाली में चल रही है, खस्ताहाली में चल रहा है ये बिजली विभाग। तो आप अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी शिकायतें हमारे साथ बांट सकते हैं। कुछ ऐसे संस्थान भी हैं, सरकारी और सार्वजनिक संस्थान, जो बिजली के बकाये का भुगतान नहीं करते। करोड़ों रुपए उनके पास हैं बिजली विभाग के, और इधर बिजली विभाग लगातार घाटे का रोना रोता है। तो कहीं न कहीं बिजली विभाग की कार्यप्रणाली, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, ये सब बातें भी इसमें शामिल हैं जिनके कारण बिजली संकट लगातार बना हुआ है और ये विकराल रूप धरता जा रहा है। आप अपनी बातें शामिल कर सकते हैं इंडिया की आवाज में।
उत्तर प्रदेश की अगर स्थिति देखें तो इटावा, आजमगढ़, इसके साथ ही फिरोजाबाद, कन्नौज, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली ज्यादातर मिलती है लोगों को, लेकिन वो पैसा नहीं देते। एमएल यादव हमारे साथ हैं मुंबई से इस वक्त। क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ सर, मैं उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ। मेरा कहना यह है कि मैं देखा हूँ खुद 10-10 साल से बिजली का बिल नहीं आता, और आता भी है तो 30,000 40,000 का बिल एक ही साथ पकड़ा दिया जाता है। जी, ये भी मेरा बात जी। तो शिकायत है इनकी। यूपी के रहने वाले हैं, रहते हैं मुंबई में, चैनल देख रहे हैं, और इन्होंने कहा है कि बिजली विभाग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सही से नहीं करता है। बाराबंकी से राहुल हमारे साथ हैं, अगले दर्शक। क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, ऐसा है कि ये जो सरकारी विभागों की बकाया है, इसको उन्हीं के जिसके कार्यकाल का बकाया हो जी, उस अधिकारी से वसूली की जाए। और जो बिजली चोरी का मामला है, तो बिजली चोरी के लिए जो विजिलेंस के नंबर हैं, उनको हर मोहल्ले में इतनी ज्यादा तादाद में फैला दिया जाए कि आदमी डर में बना रहे कि हो सकता कोई फोन कर दे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। हम भी आगे कोशिश करेंगे कि हम विजिलेंस विभाग का नंबर आपके सामने रख सकें, आप तक पहुंचा सकें, ताकि कहीं भी आप अगर देखते हैं अपने मोहल्ले में, अपने आसपास की बिजली की चोरी हो रही है, चाहे वो कोई आम उपभोक्ता कर रहा हो या फिर कोई संस्थान कर रहा हो, तो आप इसकी जानकारी, इसकी सूचना, इसकी शिकायत उन नंबरों पर कर सकें। ग्रेटर नोएडा से रविंद्र हमारे साथ हैं, अगले दर्शक। जी रविंद्र, बताएं। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जितने छोटे उपभोक्ता जो चोरी करते हैं ना, उससे बड़ी चोरी तो ये बड़े बड़े फैक्ट्री मालिक करते हैं जी। तो ये चोरियां इतनी चोरी हो रही है, एक फैक्ट्री में एक इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री है जो 100 उपभोक्ता कम से कम उसमें बिजली यूज कर सकते हैं, इतनी चोरी होती है इसमें। जी, कैसे चोरी करते हैं? क्या विभाग की भी जिम्मेदारी है इसमें? नहीं, विभाग की तो सारी जिम्मेदारी मिली भगत है इन लोगों की जी। तो ये तो मिली भगत है ना, ये तो उनसे पैसे लेते हैं ना महीने का। अच्छा जी। हाँ, तो ये एक फैक्ट्री में इतनी चोरी हो रही है कि सैकड़ों उपभोक्ता छोटे जो हैं वो भी अगर बिजली यूज करें तो पूर्ति हो जाएगी। जी, शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। इनका कहना है कि आम उपभोक्ता, जो घरेलू उपभोक्ता हैं, वो तो कम ही बिजली उठाते हैं। यहाँ भी चोरी होती है, उसको भी रोका जाना चाहिए, लेकिन जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वहां जो चोरी होती है, बिजली विभाग की मिलीभगत से होती है, वहां के कर्मचारियों की मिलीभगत से होती है, उसे रोका जाना ज्यादा जरूरी मानते हैं ये। आप भी अपनी बातें रख सकते हैं और बन सकते हैं इंडिया की आवाज। तो बिजली चोरी, चाहे वो छोटे स्तर पर हो या बड़े स्तर पर हो, ये कहीं न कहीं बिजली विभाग को ही खोखला कर रहा है, और इसके कारण आम उपभोक्ता परेशान होते हैं, जो ईमानदार उपभोक्ता हैं, जो बिजली का बिल हर महीने चुकाते हैं। प्रदीप हमारे साथ दिल्ली से हैं, अगले दर्शक। क्या कहना चाहते हैं आप? जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे जो घरेलू बिजली होती है, अगर वो बिल नहीं भरते जी, तो घर की बिजली काट दी जाती है। तो इन जो ये बड़े सरकारी डिपार्टमेंट है, इनकी भी बिजली काट देनी चाहिए ना, जब तक इनका बकाया नहीं आता जी, और इन पे और फाइन किया जाए और इनकी बिजली काट दी जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। तो काफी नाराजगी भी है दर्शकों में। इनका कहना है कि आम उपभोक्ता अगर ऐसा करता है, ईमानदार उपभोक्ता 1-2 महीने बिजली नहीं देता तो उसकी बिजली काट दी जाती है, उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। जबकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां या फिर बड़े बड़े संस्थान जिन्होंने करोड़ों रुपए बकाये के भुगतान नहीं किए, अपने पास रखा हुआ है, उनकी बिजली क्यों नहीं कटती? उनकी बिजली काट दी जानी चाहिए, उनसे सख्ती से निपटा जाना चाहिए, और वो राजस्व कहीं न कहीं आएगा बिजली विभाग के पास, तो बिजली विभाग की सेहत सुधरेगी और उससे आम उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जी संगम।